दिल्ली की सत्ता पर ममता का सबसे बड़ा हमला। बंगाल हारने के बाद अब बीजेपी को दिल्ली से हटाने का ऐलान। ममता बनर्जी बोली अब कोई बंदिश नहीं, लड़ाई सीधे दिल्ली तक जाएगी। क्या 2029 में बनेगा सबसे बड़ा विपक्षी मोर्चा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे लोकहित क्रांति न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली की सत्ता तक उनकी लड़ाई जाएगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अब उन्हें रोकने वाली कोई बंदिश नहीं है और वो बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से हटाकर रहेंगी। उनके बयान के बाद देश की राजनीति में हलचल वो तेज हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी पहले भी केंद्र सरकार को चेतावनी दे चुकी है। उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में लोकतंत्र और जनता की आवाज दबाने की कोशिश की गई तो उसका असर दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ेगा। जहां उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण देते हुए कहा था कि लोकतंत्र में कोई भी अजेय नहीं होता। अब बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने नई रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि टीएमसी अब सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ बड़ा विपक्षी अभियान तैयार यहाँ पर कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। टीएमसी का यहाँ पर दावा है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव हुए, जिससे पार्टी के कोर वोटर प्रभावित हुए। पार्टी का आरोप यहाँ पर है कि कई सीटों पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, जिसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर मिला है। इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी अब पूरे विपक्ष को एकजुट करने में जुट गई है। उनका मानना यहाँ पर यह है कि बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में हटाना किसी एक पार्टी के बस की बात यहाँ पर नहीं है। इसके लिए पूरे विपक्ष को साथ आना होगा, साथ आकर खड़ा होना होगा। बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि टीएमसी अब महंगाई, बेरोजगारी, बुलडोजर कार्रवाई, केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप यहाँ पर लगाया है कि गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है और लोकतंत्र की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ यहाँ पर हो रही है, छेड़छाड़ यहाँ पर की जा रही है। इसी के विरोध में टीएमसी ने कई जगहों पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। ममता बनर्जी ने यहाँ पर यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं करता और यहाँ डर और ताकत के दम पर शासन नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पर डर और ताकत का शासन नहीं चलाया जाएगा। अब टीएमसी की नजर सिर्फ बंगाल पर नहीं है, बल्कि यूपी है, बिहार है, झारखंड है और हिंदी बेल्ट के उन युवाओं पर भी है जो रोजगार और महंगाई से परेशान है। सोशल मीडिया और जमीनी आंदोलन के जरिए टीएमसी बीजेपी के राष्ट्रवाद वाले नैरेटिव के सामने रोजगार और अधिकार का मुद्दा यहाँ पर खड़ा करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का यहाँ पर मानना है कि ममता बनर्जी अब 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और कई क्षेत्रीय दल हो, उनके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या विपक्ष वास्तव में पूरी तरह से एकजुट हो पाएगा और क्या ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चुनौती खड़ी कर पाएंगी। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब सीधे दिल्ली की सत्ता तक पहुंच चुकी है और आने वाले समय में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।